अच्छा, अभी जितने भी मीटिंग में लोग हैं, मौजूद हैं, सबने अटेंटिव होके बैठना है। मेरी बातों को गौर से सुनना है, ठीक है? जितनी भी आप लोग को नॉलेज मैं आज देने लगी हूँ, बेसिक से लेकर शुरू करते हैं। जो हमारा बेसिक है कि आप जब फोर्सेस में जॉइन हो जाते हैं, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जो आगे आप डील करेंगे किसी को भी, ठीक है? तो जल्दी से जॉइन करें मीटिंग को ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकें प्रॉपर। माशाल्लाह आज तो बड़े-बड़े लोग आए हैं मीटिंग में। सर अदील अफजल, क्या बात है भाई। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ग्रेट लीडर है माशाल्लाह। इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि सर अदील अफजल जो है, आपको पता है कि थोड़े से मतलब कि माजूर भी कह सकते हैं हम इनको, कि वो अब सही प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते सही तरीके से। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जो फोर्सेज पे उन्होंने काम किया है, मिसाल है हमारे सामने। एक ऐसी मिसाल है कि मैं कहती हूँ जो लोग हार मान जाते हैं, जो ज्वाइन करके पछता रहे होते हैं ना, अक्सर कहते हैं हमसे टीम नहीं बनती। भाई कैसे टीम बना लेते हैं ये लोग? ऐसे लोग जो कि मिसाल है, एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। कभी आपको पता है, मैं एक एक आप लोगों को यहाँ पे बात बताती चलूं। अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले, इंसान है ना क्या करे, डिमोटिवेट हो जाता है। कभी कोई चैलेंजेस आ जाते हैं ऐसे कि आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते हैं। आपकी कोई पर्सनल लाइफ में ऐसे मसले हो जाते हैं। कभी आपकी यहाँ पर देखिए, जहाँ पे लोग होते हैं वहां पे फसाद भी होते हैं। वहां पे आपको लोगों की बातें बुरी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, किसी की बहुत ज्यादा, आप किसी से बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। कभी अपलाइन से मसला, कभी डाउनलाइन से मसला, कभी क्या, कभी कोई क्लाइंट आके तंग करना शुरू कर देता है। तो सिस्टम है ना, मतलब कि सिस्टम ही ऐसा है कि हमें लोगों में रहना पड़ता है। तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो मैं खुद जो मोटिवेशन जब किसी के लिए, किसी से लेने जाती हूँ ना, किसी से बात करने जाती हूँ, तो सर वो सर अदील अफजल हैं। माशाल्लाह क्या ही मोटिवेशनल जो है ना पर्सनालिटी है इनकी। और बहुत अच्छी माशाल्लाह प्रोग्रेस है, अपनी टीम को लेके बस चलते हैं। और माशाल्लाह क्या टीम की जो इनकी वर्किंग है वो भी कमाल की है। क्यों? क्योंकि वो खुद एक ग्रेट लीडर हैं। और एक ग्रेट लीडर होने के साथ साथ उनको सिस्टम की A to Z नॉलेज है। उनको पता है मैंने कब किससे क्या बात करनी है, कब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैंने उसको क्या आंसर करना है। यही चीज आप सब में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सिस्टम में जब ज्वाइन हो चुके हैं, तो बेसिक नॉलेज जब तक आप लोगों को नहीं पता होगी अपनी सिस्टम की, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आगे जो है ना, आगे काम कर पाएंगे। अब बेसिक्स में क्या आता है, देखें, आप किसी को कॉल पे गाइड करते हैं, किसी को वॉइस मैसेज पे गाइड करते हैं, कैसे करेंगे? आपके पास सिस्टम की एक नॉलेज हो। वो नॉलेज कौन सी है? अभी मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो बताऊंगी, लेकिन वो आपने कॉल पे गाइड नहीं किसी को कर देनी है। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि मुझसे कोई भी सिस्टम, मुझसे कोई भी क्लाइंट आके कोई भी बात पूछ सकता है, ठीक है? अगर अभी मैं यहाँ पे सबके माइक ऑन कराऊं ना, किसी से यही पूछ लूं, बहुत से लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होता है BUSD का क्या मतलब है, BNB का क्या मतलब है। तो सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, पता नहीं वो ऐसे लोग जो कि 3100, 3200, 3300 जितनी भी इन्वेस्टमेंट चल रही है लगा के, लोग कहते हैं बस हमारा अकाउंट बन गया, हमें तो अपलाइन समझाता ही नहीं है। क्यों? देखिए, अपलाइन पे ही मुझे पता है अपलाइन की जिम्मेदारी होती है, वो समझाते भी हैं। लेकिन आपको सिस्टम में घुसना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। अब मुझे जितनी नॉलेज मैं आप लोगों को देने लगी हूँ, कहाँ से मिली? क्योंकि मैंने फोर्थ स्टेज को ऐसा समझ लिया है, मतलब कि उसकी एक एक छोटी से छोटी चीज भी अगर मुझसे कोई पूछता है ना, मुझे पता चल जाती है कि इसका क्या मतलब है। तो अभी आप लोगों ने स्टार्ट कैसे लेना है कि फोर सेज, व्हाट इज फोर सेज? फोर सेज इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे व्हाट इज फोर सेज, फोर सेज इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी आगे से 3 बातें हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो आप आगे किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन कॉल, ऑन वॉइस मैसेज, ठीक है? वो कैसे करेंगे आप? कि आप फोर्सेज इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पहले नंबर पे आप आ जाता है ब्लॉकचेन। फोर्सेज का तो नाम सुनते ही हमारे जहन में ब्लॉकचेन आ जाना चाहिए, ठीक है ना? ब्लॉकचेन। सेकंड पे डिसेंट्रलाइज, थर्ड पे बर्स्ट मार्केटिंग।
मैंने एक दफा पहले भी अपनी मीटिंग में ये बातें बताई थी, लेकिन आप बहुत से लोगों को फिर जब मैंने पूछा कि व्हाट इज बीएनबी, तो किसी को पता ही नहीं था। आज मैं फिर ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताने लगी हूँ, तो काइंडली आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है। आपसे कभी कोई क्वेश्चन आके पूछे, आप वॉइस मैसेज पे गाइड करें किसी को या कॉल पे गाइड करें। स्टार्ट कैसे लेना है ये भी आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, कैसे आपने बात करनी होगी। पर जो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वो ये है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बर्स्ट मार्केटिंग। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज क्या है? डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग जो है वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। ठीक है, नो एमडी, नो सीएमडी, कोई इसका आगे जो है वो उन्होंने वो नहीं रखे हुए, कोई आगे कंज्यूमर्स को आगे कोई प्रॉफिट देने वाला या कोई एडमिन ऐसा नहीं बैठा हुआ सर पे, कुछ भी नहीं। 100% प्रॉफिट जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये एक सर्टेन प्रोग्राम पे वर्क करता है। डिसेंट्रलाइज एक सर्टेन प्रोग्राम पे वर्क करता है। ठीक है, नो हैकिंग, नो चेंजिंग। एक बार कोई भी प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज देयर मोड ऑफ ऑपरेशन। नो वन कैन चेंज। ठीक है, और ये ही डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई उसका जो क्रिएटर है वो भी उसको बंद नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकता, यही पॉइंट आ जाता है ब्लॉकचेन पे। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, क्यों हम इसको कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी? कैसे? क्योंकि दुनिया में थाउजेंड ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा जाल, ठीक है, जिसमें आपकी तमाम ट्रांजैक्शन, तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हर किस्म के वायरस से, स्कैमर से प्रोटेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अल्लाह ना करे अगर कोई एक कंप्यूटर में मसला आता है तो दूसरा वहां पे मौजूद है, तीसरा मौजूद है, चौथा, मतलब करोड़ों में कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, थाउजेंड्स और कितने ज्यादा कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा जाल है जिसकी ट्रांजैक्शन सेव हो जाती है। दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डिसेंट्रलाइज बता दिया। डिसेंट्रलाइज जिसका कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसे वर्क कर रही हैं। आगे जो है स्कैम करके जो गई है कंपनी, जैसे कि एनजीआर हम देखते हैं, बी फॉर यू देखते हैं, ये बेसिकली होती पाकिस्तानी ही है। इन्होंने करेंसी जो होती है ना वो डॉलर की लगाई होती है, तो लोग देखते हैं कि जी जी इन्होंने डॉलर लगाया तो ये तो बड़ी कोई इंटरनेशनल कंपनी है, हाई फाई कंपनी है, हमें बड़ा प्रॉफिट देगी, ये करेगी वो करेगी। बट प्रॉफिट जो है वो कितना देती है? या तो 60%, 50%, 40%, और आधा प्रॉफिट वो खुद रख लेते हैं, एडमिन रख लेते हैं। ये टोटल सेंट्रलाइज्ड कंपनीज होती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या फर्क है। ये आपको जो 7:30 बजे वाली मीटिंग है उसमें बताया जाता है, मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास क्लाइंट आके आप जब कॉल पे गाइड करते हैं, मीटिंग में नहीं बिठाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास सारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आप लोगों को मैं बता दूं कि बर्स्ट मार्केटिंग, पहले पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन, बर्स्ट मार्केटिंग, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बर्स्ट मार्केटिंग क्या है? ठीक है, जब आप किसी को कॉल पे गाइड करेंगे, आप उसको अपनी सिस्टम की स्ट्रॉन्गनेस आपने बता दी उनको, जी डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन ये मेन पॉइंट है। अब आप उनको जब बताएंगे कि वर्क किस पे करता है, हमारी करेंसी कौन सी यूज होती है। ठीक है, आपको पता है कि आपने अपनी जो फोर स्टेज है ना, फोर स्टेज नहीं सिर्फ आपने बताना चाहिए, हमारे सिस्टम का नाम फोर स्टेज है। forstage.io, कंप्लीट नेम बताएं किसी को, जिसको भी बताते हैं कंप्लीट नेम बताएं। कभी भी आपने ये नहीं कहना हम सिस्टम वर्क है ये, आपने हमेशा उस पे बिजनेस का वर्ड यूज करना है। ठीक है, बिजनेस, क्योंकि आप जब अपने सिस्टम को बिजनेस के तौर पे पेश करते हैं तो अगला अगर तो पिक करने वाला हुआ बात को, तो उसको पहले ही समझ आ जाएगी। बिजनेस वो होते हैं, दो किस्म के बिजनेस होते हैं, आपने ये भी बताना होता है। दो किस्म के बिजनेस होते हैं, एक वो होता है जिनमें लाखों रुपए लगा के आप हजारों में अर्न करते हैं, और एक सिस्टम वो होता है, एक बिजनेस वो होता है जिसमें आप कुछ हजार लगाते हैं और आपको लाखों में अर्निंग होती है। तो हमारा भी सिस्टम, जो हमारा बिजनेस है वो यही है कि हम हजारों में लगाएंगे, छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे और लाखों में अर्निंग करेंगे। ठीक है, अब आपने किसी को बर्स्ट मार्केटिंग कैसे समझाना है कि हाँ सर हम बर्स्ट मार्केटिंग करते हैं। हम बर्स्ट क्या है पहले आपने वो बताना है। BUSD क्या है सर? BUSD है बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ये आप सबको पता होना चाहिए। BUSD क्या है? बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, ये USDT से जो है वो 10, 12, 15 रुपए थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि ये बाइनेंस का अपना डॉलर है। ठीक है, अब जो BUSD है, बाइनेंस को किस तरीके से प्रॉफिट जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी करते हैं ना लोग, सर जो एडमिन है, जो क्रिएटर है, उसको क्या फायदा होता है ना। तो आपने ये क्वेश्चन आप भी अगले से कर सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी को कॉल पे गाइड करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सर अब आप सोच रहे होंगे कि जो
BUSD है या BUSD नहीं, ये जो क्रिएटर है फोर्सेज का, इसको क्या फायदा जाता है? इसने क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट की, इसने क्यों लाखों करोड़ों रुपया अपना फोर्सेज पे लगा दिया, इसको आगे फायदा क्या होता है? तो सर इसको फायदा सिस्टम फायदा नहीं देता, इसको फायदा जो है बाइनेंस देता है। बाइनेंस कैसे देता है? बाइनेंस दो तरीकों से जो है प्रॉफिट बाइनेंस को भी जाता है, मिस्टर लाडो को भी जाता है। एक BNB, दूसरा BUSD, ठीक है। BUSD क्या है? BUSD भी स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन कॉइन है, ठीक है, विद अ स्टेबल रेट, विद अ स्टेबल रेट, एक ये स्टेबल कॉइन है BUSD, ठीक है। अब जो BNB क्या है? BNB जो है वो इसका इंटरनल कॉइन है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन फी के तौर पर रिक्वायर्ड होता है। BNB क्या है? ये इसका ट्रांजैक्शन की फी के तौर पर रिक्वायर्ड होता है, इसका इंटरनल कॉइन, ठीक है। अब आप लोगों को कोई भी पूछता है कि BNB क्या है, BUSD क्या है, आप लोगों के पास ये नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट में अगर किसी सेशन में किसी का भी माइक ऑन करवा के पूछ लूं, मुझे बताएं कि BUSD क्या है, BNB क्या है, आप सबको ऐसे पता हो, मतलब फौरन मुझे जवाब चाहिए, कोई सोचना नहीं है, कोई कुछ नहीं। जब आप सोचने बैठ जाते हैं ना, अगले बंदे को पता चल जाता है इसको तो खुद नॉलेज नहीं है, ये मुझे क्या गाइड करेगा, ठीक है। बिना कोई सोचे समझे झिझके बगैर आपने अपलाइन से भागने से पहले कि अपलाइन से जाके पूछ के आता हूँ या आती हूँ, मुझे इसका जवाब देगा, फौरन रिप्लाई करे, चाहे कैसा भी आप जवाब दे, लेकिन उस मौके पे आप उसको जवाब लाजमी दे। उसके बाद आप अपने अपलाइन से जरूर पूछे कि मैंने इस बंदे ने मुझसे ये क्वेश्चन किया और उसके बाद मैंने इसको ये आंसर किया, क्या मैंने सही आंसर किया? तो आपके अपलाइन के पास भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करे कि हाँ आपने ठीक जवाब दिया, या फिर इसमें ऐसी क्या चेंजिंग होनी चाहिए थी कि आप उसको बेहतर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो जो BUSD और BNB है, ये एक फॉर्मेट पे काम करता है जिसको BEP20 कहते हैं, ठीक है। ये भी एक बाइनेंस का इंटरनल कॉइन होता है और ये एक टोकन स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है। BEP20 क्या है? टोकन स्टैंडर्ड कोड है। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ से मिली है? ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फोर्सेज से ही ली है। आप अपनी आईडी में जब जाते हैं, वहां पर जब डैशबोर्ड की तरफ आते हैं, डैशबोर्ड के नीचे वहां पर फोर्सेज, व्हाट इज फोर्सेज, वहां पे तमाम नॉलेज निकल आती है। जब आप व्हाट इज फोर्सेज के नीचे लिंक पे क्लिक करते हैं, पूरा फोर्सेज की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद वहां पर स्पोर्ट सिस्टम लिखा होता है, उस स्पोर्ट सिस्टम में जाएंगे, आपको A to Z बाइनेंस कैसे बनाना है, बाइनेंस का वेरिफिकेशन कैसे करनी है, और जो है स्लॉट कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको तीन चीजें आज एक्सप्लेन की है, डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन, बर्स मार्केटिंग, ये तीनों तो हो गई, ठीक है, इतनी नॉलेज आपके पास है। लेकिन अब आपने जब किसी को अपना प्लान कैसे समझाना है, ये तो आपने सिस्टम की बात की है ना, अब आपने अपने स्लॉट्स भी किसी को समझाने होंगे, क्योंकि हम मीटिंग में तो अभी नहीं बिठा रहे ना। मीटिंग के अलावा की आज मैं बेसिक्स बात कर रही हूँ कि कितनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब मेरे अपने डायरेक्ट मेंबर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि स्लॉट्स कैसे वर्क करते हैं, कौन सा जो है वो सर्कल इनकम देने वाला है, कौन सा नहीं देने वाला है। तो एक स्लॉट्स की जो मीटिंग है, अब ये चीजें अगर आप किसी को कॉल पे गाइड कर लेते हैं, तो आप कॉल पे किसी को नहीं समझा सकते कि X3 कैसे वर्क करता है, X4 कैसे वर्क करता है, XXX कैसे वर्क करता है, Xgold कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब आप जो है उसको स्लॉट्स, अब आपको भी नॉलेज होगी तभी आप आगे स्लॉट्स की भी जो है वो इंफॉर्मेशन किसी को देंगे ना। अपने पास भी, आपके पास स्लॉट्स की एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको कब इनकम आनी है, कब इनकम ऊपर अपलाइन को जानी है, कब आपका रिसाइकल होना है, ये तमाम नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तमाम चीजें फोर्सेज से रिलेटेड होगी। अब फोर्सेज से हट के क्या है, अब कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि टीम कैसे बिल्ड करनी है, सर हमने नेटवर्क कैसे बिल्ड करना होगा, फिर आप उसको वो चीज तो कॉल पे गाइड नहीं करेंगे, आप यही कहेंगे, सर सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है कि आपने प्रोस्पेक्टिंग से करनी है इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, ठीक है। अब आपकी कोई जो, अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर कोई ऐप आप यूज करते हैं फॉर शेयरिंग, फॉर प्रोस्पेक्टिंग, वो भी आपने प्रॉपर प्रोफेशनल वे से यूज करनी होती है, ठीक है। उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, आप लोगों ने धड़ाधड़ स्टोरीज लगाना शुरू कर दी स्नैपचैट पे, नहीं, आप एक स्टोरी जो है सुबह लगाएं, एक शाम में लगाएं,
और एक रात में लगाएं। 3 से 4 स्टोरीज आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज होनी चाहिए, और एंड पे आपने जो है मैम हिरा ने जैसे आपको बताती हैं कि एंड की स्टोरी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग आपसे कांटेक्ट किए बगैर रह ही ना सके, ठीक है। जो लोग आके कहते हैं हमसे टीम बिल्ड नहीं होती, आप उनको बताएं कि हम सिर्फ जो है फोर्सेज में ज्वाइन करवाने के बाद छोड़ नहीं देते हैं सर, अकेला नहीं छोड़ देते, प्रॉपर आपको कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लर्निंग सेशंस होते हैं हमारे दो टाइम, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपनी टीम कैसे बिल्ड करेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास ताजा क्वेश्चन आया था अभी मेरे मीटिंग देने से पहले कि मैम एक मेंबर कह रहा है हमसे मैं टीम कैसे बनाऊंगा, तो आपने उसको यही जवाब देना है कि सर प्रॉपर टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, आपको लर्निंग सेशंस के थ्रू सिखाया जाएगा कि आपने अपनी टीम कैसे बिल्ड करनी है। क्योंकि हमारे पास इतने लिंक्स तो होते नहीं है, आपको पता है कि हर किसी के पास कितने लिंक्स होते होंगे, 200 300 चले 400 500, इससे ज्यादा कैसे मेंबर्स, और उनमें से भी 500 में से भी कितने इनकार कर देंगे, 200 250 देखेंगे सिस्टम को, उसमें से 100 जो है वो एग्री होंगे, पेंडिंग में चले जाएंगे, 50 जो है वो सिस्टम को थोड़ा बहुत दोबारा से आपको पेंडिंग में जवाब देंगे, जाके कोई 20 से 30 आपके साथ ज्वाइन होंगे जितने आपके पास लिंक्स होते हैं। तो इसी वजह से आपको लिंक्स कहाँ से लेके आनी, ट्रैफिक कहाँ से गेन कर लेके आनी है, ये तमाम आपको चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। स्लॉट्स की अगर मीटिंग नहीं है, मीटिंग आपके पास छोटी सी रख ले कि जो लोग मीटिंग का वेट करते रहते हैं जो 7:30 बजे वाली होती है, अगर वो उसमें नहीं बिठा सकते हैं तो आपके पास ये तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग कॉल पे गाइड नहीं करते, जो वॉइस मैसेज पे गाइड करते हैं, उनके लिए भी आपने अपने 3 वॉइस मैसेज बना के रखने हैं, ठीक है। 3 वॉइस मैसेज ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने सिस्टम को ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज बताया गया हो, ठीक है, और आपने ये बता दिया हो कि सिस्टम की जो अर्निंग है वो डॉलर्स में होती है, ठीक है। पहले में आपने ये बता दिया, दूसरे में आपने जो है स्लॉट्स कैसे वर्क करते हैं, मतलब आपको कितने वेज से अर्निंग होती है, कितने तरीकों से अर्निंग होती है, ये आपने बता दिया है, ठीक है। सिस्टम में 4 तरीकों से अर्निंग होती है, चले ये भी मैं आपको बता देती हूँ। किसी को आप वॉइस मैसेज अगर करेंगे कि कितने तरीकों से अर्निंग होती है, फोर्सेज में 4 तरीकों से अर्निंग होती है। पहला है सेल्फ वर्किंग, ठीक है। सेल्फ वर्किंग है सर X3 प्रोग्राम, टोटली सेल्फ वर्किंग है। आपको सेल्फ वर्किंग, आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं, आप अपने रेफर के साथ अपने बिजनेस पार्टनर्स को लेके आते हैं तो आपको अर्निंग होती है, जो कि सिस्टम की सबसे तेजी से होने वाली अर्निंग है, वो यही है सेल्फ वर्किंग, ठीक है। जब आप किसी को ये बोलेंगे ना तो वो नेक्स्ट आपके साथ टीम बनाएगा ही बनाएगा, वरना अगर आप किसी को नॉन वर्किंग पे आप ज्यादा जोर देते रहेंगे ना, आया इसमें नॉन वर्किंग भी होती है, नॉन वर्किंग भी होती है, लालच के तौर पे ले आते कुछ लोग, बहुत गलत करते हैं वो। आगे एक सिर्फ $5 से $10 उनके पास आते हैं, या तो 5 या तो 10, इससे ज्यादा नहीं आने उनकी ज्वाइनिंग से, और वो फिर सिर्फ एक जो है ना वहां पे साइन आ जाता है कि एक ज्वाइनिंग हो गई। जब वो आगे काम ही नहीं करेगा तो आपको किस चीज का फायदा होगा फिर। तो बिल्कुल सच बताएं, बिल्कुल जो है आपने उसको ये वर्किंग की तरफ लेके आना है। पहला टारगेट आप लोगों ने ये रखना है कि वो वर्क करे, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ वर्किंग पे जब आप बताएंगे तो उनको आपने साथ बताना है कि जो सेल्फ वर्किंग है उससे सबसे तेजी से अर्निंग आती है, ठीक है। क्योंकि जब आप टीम बिल्ड करते हैं, अपने साथ रेफर के साथ ज्वाइन करवाते हैं, तो उससे आपको अर्निंग आनी ही आनी है। सेकंड आती है सर अपलाइन की टीम से, ठीक है। अपलाइन और अपलाइन की टीम से जो अर्निंग आती है उसको जो है वो उसको नॉन वर्किंग भी कहते हैं, और इससे आपको ये दूसरा तरीका है जो फोर्सेज में अर्निंग होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है डाउनलाइन। सर डाउनलाइन वो होती है जो आपके रेफर के साथ आके ज्वाइन होती है, और वो और आगे वो अपनी टीम बिल्ड करते हैं, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इनसे आपको अर्निंग आती है जब वो काम करते हैं। चौथा है स्लॉट अपग्रेडेशन, ठीक है। स्लॉट अपग्रेडेशन ये है कि सर ये टोटली नॉन वर्किंग होती है कि आपको कहीं से भी इनकम आ सकती है। ये XXX और X गोल्ड जो है वो स्पेशल इसी नॉन वर्किंग के तौर पे ही आते हैं कि आपको बहुत ऊपर से आपकी अपलाइन की टीम से, आपकी क्रॉस लाइन की टीम से जब कभी कोई स्लॉट अपग्रेड करेगा तो डॉलर स्लिप होके आपकी तरफ आ सकते हैं XXX और X गोल्ड से, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने एक वॉइस मैसेज पे बताने हैं सेकंड वाले पे। थर्ड वॉइस मैसेज आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट का बताया जाए, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट भी तो बतानी है ना। इन्वेस्टमेंट आपने इसी तरीके से बतानी है, ये नहीं कह देना आज का रेट ये है, आज का वो है। आपने उनको बताना है कि सर इसमें जो बेसिक एक्टिवेशन है वो होती है $10, और कुछ BNB नीड होते हैं वो होती है, ठीक है।
तो आपकी जो बेसिक एक्टिवेशन है ये तो होनी ही होनी है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्लॉट्स के साथ जो है वो इंटर होना चाहते हैं। अगर आप जो है वो 10 के साथ नहीं, अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उनको जो है, अब आपके पास, हर किसी के पास एक चार्ट होना चाहिए। आप बना के रख लें कि ये, बल्कि एक चार्ट है भी, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान है। मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी सेंड किया था कि आप लोग अपने पास सेव रख लें। कभी भी कोई कहता है कि मुझे बताएं कि मैं कितने प्रोग्राम के साथ आ सकता हूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आ सकता हूँ, तो आप उसको चार्ट भेज सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि X3 में इतने लेवल्स हैं, X4 में इतने लेवल्स हैं, हर लेवल की प्राइस ये है। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी स्लॉट के साथ आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने उनको चॉइस देनी है। आपने ये नहीं कहने कि सर बेसिक इतने हैं, आ जाएं, बस इसी से आप स्टार्ट ले लें, छोटी से स्टार्ट ले लें। आपने उनको चॉइस देनी है, उन ऑप्शन देना है आपने उनको, ताकि वो सोच के आपको बता सकें और क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सके, ठीक है। तो हमेशा सोच बड़ी रखनी है आप लोगों ने, अच्छा सोचे, बड़ा सोचे और पॉजिटिव सोचे। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, और कुछ लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे मेंबर्स देखे हैं, पूरे दिन में अगर एक मेंबर को डील करते हैं ना तो बस सिर्फ ध्यान उसी की तरफ होता है, यही हाँ करेगा, यही मेरे साथ ज्वाइन होगा, यही मेरे स्टेटस देखेगा, बस दुनिया ही खत्म होगी ना। आपने नहीं करना ऐसे, आपने नेक्स्ट पे मूव करना है। अगर आपने किसी को डील कर लिया है, ठीक है, बस आपने ये कोशिश करनी है कि नंबर अपना सेव करवाना है। द फर्स्ट टारगेट आपका आपका यही होना चाहिए कि नंबर आपका उसके पास सेव हो, ठीक है। नंबर जब सेव होता है ना तो आपके स्टेटस वो इजीली देख सकता है। आप उसको पेंडिंग लिस्ट जो है आपकी, ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, जब आप उसमें उसको ऐड कर लेते हैं, आप कोई भी चीज उसमें उसमें सेंड करते हैं तो वो उसको इजीली मिल जाती है, बल्कि तमाम जो पेंडिंग मेंबर्स हैं उनको इजीली चली जाती है, ठीक है। तो ये जितने भी न्यू ज्वाइनर्स अगर आज आए हैं, वो मेरी मीटिंग सुन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में पेंडिंग मेंबर्स जो हैं वो हम इसीलिए नंबर सेव करवाते हैं ताकि कोई भी चीज सेंड करें तो उनको सबको एक बार मिल जाए। आप ढूंढ ढूंढ के नहीं निकाले नंबर, ये भी पेंडिंग में चला गया था, इसको भी सेंड करता हूँ, ये भी पेंडिंग में चला गया था, इसको भी सेंड करता हूँ। तो व्हाट्सएप ने बड़े ऑप्शंस दिए हैं आपको, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं, उनमें तमाम अपने पेंडिंग मेंबर्स ऐड करें, ठीक है। तो जब आप नंबर सेव करवा लेते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। फर्स्ट टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है कि मैंने नंबर सेव करवा लिया। आप बातों बातों में उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बड़े तरीके होते हैं, ट्रिक्स यूज किया करें, डिफरेंट ट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास, एक मेथड नहीं होना चाहिए। हर बंदा अलग साइकी का होता है, अलग दिमाग रखता है, अलग जो है ना उसकी नेचर होती है, ठीक है। तो एक ही बंदे को आपने एक ही मेथड से डील नहीं करना, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है, ठीक है। उसको कंफर्ट जोन में लेके आए ताकि वो आपकी बात को समझे, पिक करे, पिक करने वाला हो। और जो लोग कहते हैं हमें बिल्कुल रिप्लाई नहीं देते, कुछ लोग होते हैं जो हाय करके, सलाम करके, हत्ता कि अपना नेम बताना भी पसंद नहीं करते। अब मेरे पास भी एक मेंबर आया था, ठीक है, उसने मुझे, बल्कि वो लड़की थी, कुछ लड़कियां होती हैं शाय होती हैं जो अपना नेम नहीं बताती, मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये लड़की है लड़का है कौन है। तो मैंने जब उसको अपना जो मेरा फर्स्ट मैसेज है जिसमें नेम, एज, सिटी, क्वालिफिकेशन, मोर एक्सपीरियंस, कुछ इस तरीके से बना के मैंने जब उसको भेजा तो उसने मुझे फिल किए बगैर बोला कि पहले आप मुझे बताएं कि है क्या, अर्निंग कैसे होगी, ऑनलाइन सिस्टम क्या है। मैंने इनको सिंपल सा एक वॉइस मैसेज किया था, मैंने उनको बोला था सर और मैम, आप अपनी जब तक मुझे आइडेंटिटी नहीं बताएंगी मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, क्योंकि इंसान की आइडेंटिटी उसका नेम होती है। अगर आप मुझे अपना नेम ही नहीं बताएंगे तो मैं आपका नंबर किस नेम से सेव करूंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम इकरा खान है, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है। जब आप उस किसी को यही वॉइस मैसेज करें, मैंने, आप यकीन करें, मैंने उसको वॉइस मैसेज सेंड किया और अगले मैसेज में उसका नेम था, उस लड़की का नेम था, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रिक्स यूज किया करें, डिफरेंट आप लोगों के पास जो है मेथड्स होने चाहिए डील करने के। एक ही मेंबर को एक ही तरीके से आपने बिल्कुल डील नहीं करना। हाँ, इंफॉर्मेशन आपके पास एक होनी चाहिए। जितनी मैंने इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों ने अपने माइंड में रिजर्व कर लेनी है, कहीं लिख लें, कहीं कॉपी पे आप लिख लें, कहीं डायरी बना लें। मेरे पास अपनी पूरी एक डायरी बनी हुई है 4 स्टेज की, जिसमें मैंने अपनी तमाम छोटी से छोटी चीजें भी, एक तरफ अकाउंटेबिलिटी है मेरी और एक तरफ मेरा फोर्सेज का तमाम डाटा है, ठीक है। डाटा मतलब कि मैंने जो आप लोगों को मीटिंग्स दे रही है, मैं खुद सीखती हूँ, वो मैं वहां से सेव कर लेती हूँ। अकाउंटेबिलिटी ऐसे कि मैंने आज कितने लोगों को डील किया, किसी दिन दिखाऊंगी आपको अपनी डायरी, ठीक है। आज तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन किसी दिन आप लोगों को साथ जो है ना वो शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी जो है वो डायरी बनाई हुई है और किस तरीके से लेके चलती हूँ, ठीक है। तो बस एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा पानी पी लूँ।
होप कि आप लोगों को आज जो मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो समझ आई होंगी, आपको पता चली होगी कि आप लोगों के पास क्या नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक यही टिप दूंगी कि पॉजिटिविटी के साथ चलें, ठीक है, अपना काम पॉजिटिविटी के साथ करें। कोई भी मेंबर आके कुछ भी कह सकता है। मेरी जितनी भी लड़कियां यहाँ पे सुन रही हैं, मैं खास तौर पर उनको मैसेज करूंगी, ये मैसेज कन्वे करूंगी कि ये छोटी छोटी बातों से नहीं घबराना चाहिए। अब आप एक बहुत बड़े बिजनेस में आए हैं जहाँ पे लोग ही लोग होने हैं, हर तरह के लोग होने हैं, कुछ अच्छे माइंड के होंगे, कुछ बुरे होंगे, कोई आपको क्या कह के चला जाएगा। यकीन करें शुरू में मैं भी बहुत शाय थी, जब मैं इस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया था, आप यकीन करें कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए थे, मैं हैरान हो गई थी कि ये क्या। और अभी भी मुझे बहुत सारी चीजों की नहीं समझ आती है। ऐसा मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ स्कैम हुआ है। स्कैम भी ऐसे हुआ है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी लोग आते हैं। आपको मैं वही बता रही कि ऐसे भी लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं कि एक मेंबर था, इकोनेक्स पे काम कर रहा था। इकोनेक्स की कंपनी है, एक पाकिस्तानी कंपनी है, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड कंपनी है, कहने का ये मतलब है। आई डोंट नो कि पाकिस्तानी है कि जैसी भी है, बट सेंट्रलाइज्ड कंपनी है, ठीक है। वहाँ का वो बंदा काम करता है। उसने मुझसे बहुत पहले इंफॉर्मेशन ली थी सिस्टम की, और नंबर उसने मेरा सेव किया हुआ था, मैंने भी उसका सेव किया हुआ था, बट दोबारा उसने कोई राब्ता नहीं किया, ठीक है। और एक दफा पहले उसने मुझे राब्ता किया था। उसने मुझे बोला था कि मैम मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप मुझे सेंड कर दें। 2000 आई थिंक उसने मुझसे मांगा था। 2000 आप मुझे सेंड कर दें, मुझे पैसों की जरूरत है। वजह नहीं बताई थी, और बस यही बोला था कि पैसों की जरूरत है। तो उस टाइम तो मेरा दिमाग काम कर गया था। मैंने कहा सर मेरे पास तो है ही नहीं है, अमाउंट में ही नहीं है, तो ये बोल दिया था। लेकिन वो बंदा अगेन मेरे पास आया 3-4 दिन पहले। उसने मुझे बोला, बल्कि प्रॉपर उसका वॉइस मैसेज भी मेरे पास है। तो उसने मुझे बोला कि मैम मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, कलमा पढ़ के, कलमे की कसम उठा के, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, मैं आपको आज 3 बजे जो है वो अपनी ज्वाइनिंग पेमेंट भी सेंड करना है मैंने, और 1500 रुपया मुझे सेंड कर दें। मेरी अम्मी जो है ना वो सख्त बीमार है, हॉस्पिटल में है, बहुत जो है ना इमरजेंसी है मुझे। और कलमे की कसम, मुझे वॉइस मैसेज उसका सुनना नहीं चाहिए था, क्लिक हो गया मुझसे वॉइस मैसेज पे। और मैंने जब, आपको पता है कि ये कुछ लड़कियां मेरी तरह भी होती है जिनका एकदम जो दिल है ना वो फिर पिघल जाता है ना, जब इतनी बड़ी बड़ी कस्में, और जब किसी की माँ की हालत इतनी खराब होते हैं लोग, स्कैमर्स होते हैं। मुझे बल्कि सर राजा ली है, मेरे माशाल्लाह बड़े भाई भी हैं, तो मेरे डायरेक्ट मेंबर भी हैं। उन्होंने मुझे अच्छा खासा डांटा कि आपको हो क्या गया था, आप किसकी बातों में आ गई हैं। मैंने कहा बस मुझे नहीं समझ आई ना। तो होती है कुछ लड़कियां ऐसी जिनको नहीं समझ आ रही होती है, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी जो है ना वो हो जाता है कभी कभी ऐसा समटाइम्स। मैंने उसको 1500 रुपया सेंड कर दिया, मुझे ब्लॉक कर गया ना, ब्लॉक कर गया। तो मैं ये नहीं परेशान थी कि मेरे 1500 रुपया लेके भाग गया। परेशानी इस चीज की थी कि उसने इतनी बड़ी बड़ी जो कस्में उठाई थी। ऐसे भी लोग आते हैं मेरे पास। ऐसा पहला मेंबर आया जो अल्लाह की कस्में मुझे दे रहा है, वास्ते दे रहा है, कलमा पढ़ रहा है। ऐसे पहली दफा मेरे साथ हुआ। तो ऐसे भी हो जाता है। ये जस्ट आपको बताने का मतलब ये था कि हर तरह के लोग आते हैं। कभी आपको क्या कहेंगे आगे, कभी आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का पूछते रहते हैं, करते नहीं है ज्वाइनिंग, तो आपका दिमाग खराब होता है ना। फिर रोज आके इन्वेस्टमेंट का पूछता है, अब कितना रेट है, अब कितना रेट है, और ज्वाइन नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तंग करने आते हैं खाली। कुछ लोग आते हैं, मैं तो ये कर लूंगा, इतनी बड़ी टीम बना लूंगा, इतना बड़ा फोर्सेज में आके ज्वाइन हो जाऊं, आप देखिए मैं करूंगा क्या, तो क्या कर लूंगा। कुछ लोग बड़ी उम्मीदें दे के भी चले जाते हैं। फिर हम लोग जो, खासतौर पे जो गर्ल्स होती हैं ना, वो यही सोचती हैं बस इसने जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी थी, या इसने बड़ी टीम बनानी थी, तो अब क्या होगा। तो होते हैं बहुत सारे। देखिए ये मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि कैसे कैसे लोग आते हैं, ठीक है। तो कुछ आके कहेंगे हम तो बिल्कुल, और मेरे पास ऐसी 2-3 लड़कियां आई हैं जो माशाल्लाह इतनी परफेक्ट, उनका एक्सेंट था बोलने का, इतनी अच्छी इंग्लिश वो बोल रही थी, और मुझे लगा कि बड़ी मिच्योर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बात को पिक करेंगी। बात को पिक भी किया उन्होंने, जैसे मैं डील करती हूँ, मैंने वैसे बिल्कुल वैसा सारा सिस्टम दिखाया। इन द एंड उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैम आप ऐसा करें, इन्वेस्टमेंट हमारी कर दें, और जो प्रॉफिट आएगा ना वो आप रख लीजिएगा, या पहला प्रॉफिट जो है वो आप ले लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट आप हमारी कर दें। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे आते हैं लेकिन सिस्टम को समझ नहीं पाते। उनकी सोच वही होती है, चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, सोच वही होती है कि इन्वेस्टमेंट हमने नहीं करनी।
ठीक है। तो आप लोगों के पास एक्सपीरियंस अब हो गया होगा, अब तो माशाल्लाह कितने लोग, अब तो मेरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क करना शुरू हो गई है, तमाम जो रियल एंटरप्रेन्योर की टीम है वो भी। तो कल का जो सेशन आप लोगों को मैं अब ये बताती चलूँ, यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया, जितनी नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों को दी। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। कितने लोगों को जरा समझ आई है, कितने एक्टिव होके बैठे हैं, जरा बताएं ना मुझे। मैं क्लियर करती हूँ ऑल फीडबैक। अभी जरा मुझे बताएं कि कितने लोगों को समझ आई है। सारे सोए हुए हैं? जल्दी से हैंड रेस किया करें ना, ताकि मुझे पता चले कि कितने एक्टिव होके बैठे हैं। चले जी, सही हो गया। अच्छा, अभी मैं बात करने जा रही थी कि कल जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लोजिंग वेबिनार होगा। ठीक है। मेरे जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, सर एहसान हैं, सर राजा अली हैं, मैम हिरा है, एक दो सीनियर्स और हैं जो रियल एंटरप्रेन्योर में हैं, और उनको भी मैंने बोला है कि इंशाल्लाह आप लोगों की टीम में जिसने भी जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने 3 कैटेगरीज चूज की थी और उन कैटेगरीज में उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो लेट्स सी कि कल जो है किस किस का नेम आता है। सब रेडी रहिएगा, ठीक है। और जो है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर ले। मैं आप लोगों के हैंड्स जो हैं वो दोबारा डाउन कर रही हूँ, ठीक है। और है किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ कहना चाहता हो, कोई भी बात, कोई भी मोटिवेशनल बात, कोई अपना